नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी वापस उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे स्कूल जाने में डरते क्यों हैं, रोते क्यों हैं। अधिकतर घरों में मैंने देखा है कि सुबह सुबह जब माएँ बच्चों को तैयार करती हैं तो वो आनाकानी करते हैं। कभी किसी दर्द का बहाना बनाएंगे, तो कभी जाना ही नहीं चाहेंगे, कभी कहेंगे मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे मेरा मन नहीं है, कभी उठेंगे ही नहीं। उनकी उठने की इच्छा ही नहीं होती है। वैसे आप देखिए, जो उनके रुचि का कार्य है, आप बच्चे को रात को कह दीजिए कल हम घूमने चलेंगे, तो देखिए आपके जगाए बिना बच्चा जग जाता है। लेकिन वहीं जब आप कह रही हैं कि सुबह में स्कूल जाना है, तो जगाने पर भी नहीं जगता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो समस्या है। मेरे विचार से अगर बच्चा स्कूल जाने में डर रहा है या रो रहा है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने बच्चे को कभी अपने से अलग आत्मनिर्भर छोड़ा ही नहीं है, यानी कि आपका बच्चा 24 घंटे आपके साथ ही रहता है, तो वो आपसे अलग होकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता होगा, इसलिए वो घर से जाने में डरता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि विद्यालय में जो अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं, वो आपके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार न करते हों। अच्छे व्यवहार से मेरा अभिप्राय है कि उसको इम्पोर्टेंस ना देते हों, उस पर ध्यान न देते हों, या जो वो चाहता है कि मैम मुझसे पूछें, मुझसे बात करें, मेरी तरफ ध्यान दें, वो वैसा व्यवहार नहीं करती होंगी। क्योंकि आजकल स्कूल में अनस्किल्ड टीचर्स को, अनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स को रख लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उनमें उतना धैर्य नहीं होता, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। उनको चाहिए कि बस क्लास में सारे बच्चे रोबोट की तरह शांति से बैठे रहें। अब बच्चा है, एकदम से मशीन तो है नहीं जो शांत बैठा रहेगा, उसको एंगेज करना पड़ता है। अगर आप क्लास में शांति रखना चाहते हैं तो उसे एंगेज करना पड़ता है। अब जिन टीचर्स को बच्चों को व्यस्त करना नहीं आता है, एंगेज करना नहीं आता है, ढंग से एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना नहीं आता है, अब वो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को डांट डूंट के चुप करा देंगे। अगर बच्चा छोटा है, आपका नर्सरी केजी में है, मोस्टली रोने की प्रॉब्लम नर्सरी केजी में ही आती है, तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 30 बच्चे मान लीजिए क्लास में हैं, तो टीचर एक एक बच्चे को काम कराएगी। अब 30 में से मान लो एक बच्चे को काम करा रही है, 29 बच्चे तो फालतू हैं। अब वो क्या करेंगे, अगर उनको सबको एंगेज करना नहीं आएगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपस में शैतानी करेंगे या फिर इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे। कोई छोटा बच्चा 3 या 4 साल का ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो शांति से क्लास में सीट पर बैठा रहे। तो ये समस्या बच्चे के साथ स्कूल में आती है कि टीचर बच्चे को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है। इस वजह से बच्चे को डांट पड़ती होगी। टीचर हो सकता है कि एक आधा चांटा भी लगा देती हो। और आप अगर घर में बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रख रहे हैं और स्कूल में उसका अपोजिट व्यवहार हो रहा है, तो नेचुरल है कि बच्चा स्कूल जाने में रोएगा। हो सकता है वो डर की वजह से आपको बताए भी नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा उसकी शिकायत अपने माता पिता से जाकर करे। तीसरा कारण हो सकता है बच्चे के बेसिक्स क्लियर न होना। छोटे बच्चों में जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें तो ये बात होती है कि उनको थोड़ा बोलने में कठिनाई होती है, वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते क्लियरली, या फिर उनको पेंसिल होल्डिंग में दिक्कत आती है। ये बेसिक्स होते हैं छोटे बच्चों के तो। लेकिन अगर बच्चा आपका बड़ी क्लास में है, तो वहाँ पर बेसिक्स का मतलब है कि उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों स्किल्स जो हैं उसकी डेवलप नहीं हैं। यानी कि वो जब टीचर बोलती है तो ध्यान से सुनता नहीं है, जब टीचर उसको मौका देती है तो अपनी बात कह नहीं पाता है, लिखने में उसकी राइटिंग गंदी है। तो इस तरीके से जो हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये आगे तक हेल्प करती हैं हमें। अगर बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। एक छोटा सा वर्ड भी अगर उसे याद करना है तो उसके लिए पहले उसको पढ़ना आना चाहिए। अब होता क्या है कि मान लो बच्चे के बेसिक्स वीक हैं, यानी कि उसकी नींव कमज़ोर है, तो आपसे टीचर ने कहा कि आपका बच्चा कमज़ोर है। जब आप एडमिशन कराने गए तो आपने क्या किया कि उस बच्चे का ट्यूशन लगा दिया। अब ट्यूशन वाला भी टीचर ही है और जो स्कूल वाला है वो भी टीचर ही है।
अब स्कूल वाला टीचर क्या करता है कि ये काम करो, हर टीचर का होता है कि ऐसा करो वैसा करो, ये कर लो वो कर लो, ये होमवर्क है ये क्लास वर्क है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, बहुत कम जो मेच्योर टीचर्स होते हैं वहाँ पर ये दिक्कतें नहीं आती, उनकी क्लास के बच्चे घर पर नहीं रोते हैं, ना आने में न जाने में न क्लास में। लेकिन जो इमेच्योर टीचर्स होते हैं, अनट्रेन टीचर्स होते हैं, उन्हीं की क्लासेस में ये समस्याएं आती हैं और उन्हीं स्कूल के पेरेंट्स को ये सब फेस करना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को आपने कह दिया कि ये नाउन की डेफिनेशन लिख लो, अरे कह दिया लिख लो, लेकिन उसे ये तो बताओ कि कैसे लिख ले। नाउन की डेफिनेशन लिखने से पहले उसको ये तो पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है। या तो बच्चा समझ के लिखेगा या बच्चा रट के लिखेगा। अब या तो बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए चीज़ या फिर समझी हुई चीज़ होनी चाहिए। अब वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रटने पर कम ध्यान दे रही है, वो समझने पर ज़्यादा ध्यान रही है कि बच्चे को परिभाषा याद कराने के बजाय उसको इतना काबिल बनाइए कि वो परिभाषा बना सके। आपने उसको समझा दिया, पहचान सिखा दी, तो वो उसकी डेफिनेशन बना सके, वो उस फॉर्मूले को खुद ब खुद लगा सके। इस तरीके से हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं और आगे बच्चे को मौका देना है कि वो कर सके। लेकिन ऐसा हर स्कूल में नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े शहरों के, छोटे शहरों के भी गिने चुने स्कूल्स में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अदरवाइज़ बाहर से देखने में बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट होता है कि स्कूल में बच्चे को कुछ एंजॉय करने को नहीं मिल रहा हो। एंजॉय से मतलब है को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब 6 घंटे का स्कूल है, 6 घंटे एक टीचर ने पढ़ाया, चला गया, दूसरा टीचर आ गया, तीसरा टीचर आ गया, चौथा टीचर आ गया, यानी कि 6 पीरियड तो होंगे ही होंगे। तो 6-7 पीरियड में से रोज़ाना जो भी टीचर आ रहा है वो पढ़ा रहा है और चले जा रहा है, होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया और चला गया। अब बच्चा मशीन तो है नहीं जो एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे 6 घंटे तक बस पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। साइंटिफिकली भी जो हमारा ब्रेन है वो हार्डली 15 मिनट फोकस कर सकता है, 15 मिनट के बाद उसे रिलैक्स होना चाहिए। अब बच्चा लगातार पढ़ता जा रहा है तो थकेगा ही, परेशान भी होगा, उसका मन भी नहीं लगेगा। कोर्स की बुक हैं, कोई स्टोरी बुक्स तो होती नहीं है जिसमें कि नई नई स्टोरी उसको पढ़ने को मिलेगी हर पीरियड में। वही कंटेंट होता है जिस पे हमें फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और कोई सभी टीचर ऐसे भी नहीं होते जो बहुत थॉरोली समझाते हों, तो वहाँ पर समस्याएं आती हैं। अब अगर बच्चे को क्लास में, डांस की क्लास में जाने को नहीं मिल रहा, स्पोर्ट्स की क्लास में जाने को नहीं मिल रहा, योगा में जाने को नहीं मिल रहा, ड्राइंग है, अदर एक्टिविटीज़ की जो क्लासेस होती हैं, जो एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लास में भी टीचिंग की जाती है, वो वाली एक्टिविटीज़ भी, प्रोजेक्ट वगैरह भी होते हैं, कंप्यूटर लैब वगैरह भी होती है, साइंस लैब वगैरह भी होती हैं, फोनेटिक लैब वगैरह, जो एक एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हर स्कूल में होनी चाहिए। लाइब्रेरी का पीरियड भी होता है जहाँ पर बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए मिलती हैं, तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। अब मान लीजिए 3 पीरियड बच्चे ने पढ़ा और फिर एक पीरियड में वापस बच्चा किसी को करिकुलर एक्टिविटी के पीरियड में चला गया, फिर बच्चे ने 3 पीरियड पढ़ा, फिर वो किसी करिकुलर एक्टिविटी के पीरियड में चला गया, तो वो अच्छा लगता है उसको, वो इन्जॉय करता है, उसका एनर्जी लेवल बना रहता है और उसका जो काम है उसमें उसको आनंद आता है, खुशी मिलती है। जब उसे खुशी मिलती है तो वो स्कूल खुशी खुशी चला जाता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाने में रो रहा है तो आपको 3 ही काम करने हैं। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपसे कभी अलग नहीं रहा, स्कूल जाने पर उसे आपकी याद आती है, तो आप उसकी धीरे धीरे अपने से अलग रहने की आदत डेवलप करिए। दूसरा, स्कूल के टीचर की, तो आप जाकर पता करिए, बच्चे से प्यार से पूछिए कि उसकी क्लास का माहौल क्या है, बच्चे क्या करते हैं, उससे फ्रेंडली बात करिए, डांट डपट के मत पूछिएगा, प्यार से पूछिएगा। और जब आप बच्चे को छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं तो दूसरे रिसोर्सेज से भी पता करने की कोशिश करिए कि जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं या मदर टीचर है तो पढ़ा रहा है, तो उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उसको स्कूल वाले ऐसे ही 2-4 हज़ार की टीचर रख ली है या एक प्रॉपर टीचर है। ऐसा तो नहीं कि कॉलेज गोइंग लड़की है और 4-5 हज़ार में
स्कूल वालों ने रख ली हो। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जाकर देखनी पड़ेंगी और उससे आप खुद ही समझदार हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है या फिर ऐसे ही जुगाड़ से बच्चे को पढ़वाया जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा कि बेसिक्स क्लियर नहीं होना। तो ये बेसिक क्लियर कराने के लिए हमें बच्चे को नियमित रूप से प्रैक्टिस करानी पड़ती है और वो प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि हमारे बच्चों के जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको हम रैंक होल्डर कैसे बना सकते हैं, उनकी बेसिक स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा तो यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से कम 1 घंटा पढ़ाइए, तो धीरे धीरे उसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगला जो बिंदु मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, यानी कि स्कूल की जो मेथोलॉजी है, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, स्कूल में जो पीरियड्स लग रहे हैं, वो प्रॉपर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नहीं लग रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स पूरे साल तक अवेलेबल ही नहीं होते हैं। डांस टीचर होगा तो स्पोर्ट टीचर नहीं होगा, स्पोर्ट टीचर होगा तो लाइब्रेरियन नहीं होगा, लाइब्रेरियन होगा तो लाइब्रेरी में बुक्स नहीं होंगी। ऑन पेपर तो सब लोग जमा करके मान्यता ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होती हैं तो वहाँ पर नहीं होती। अब मान लीजिए 40 बच्चे क्लास में या 30 बच्चे क्लास में और एक कंप्यूटर लैब है पूरे स्कूल में, उसमें केवल 10-12 कंप्यूटर हैं, तो वो 10-12 कंप्यूटर पे 30 बच्चे कैसे कर लेंगे? 40 मिनट के पीरियड में 1-1 मिनट भी बच्चे को नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को मज़ा नहीं आता। बच्चे को कुछ ना कुछ नया करने के लिए चाहिए, उसको अपनी जो एनर्जी है उसे वो लगा सके, कुछ क्रिएटिव कर सके, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो और वो अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता है। जो भी टीचर असाइनमेंट देता है वो सबसे पहले करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए और टीचर का मार्गदर्शन चाहिए। तो अब आपको ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको 50% बच्चे से पता चल जाएगा और 50% जब आप स्कूल का भ्रमण करेंगे, स्कूल का एक राउंड लेकर आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, लैब वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। अब क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे का मन लग सकता है या नहीं लग सकता है, वो भी आपको वहीं से पता चलेगा। बच्चे से बात करके उसकी नोटबुक देखिए, बुक देखिए, बच्चे से पूछिए कि क्लासरूम टीचिंग का मेथड क्या है, क्या टीचर आता है, पाठ पढ़ाता है और क्वेश्चन आंसर्स डिक्टेट कर देता है, या टीचर आता है पहले बच्चों से बात करता है यानी कि भूमिका बंधाता है, उसके बाद में हर बच्चे से रीडिंग करवाएगा, हार्ड वर्ड्स पूछेगा, वर्ड मीनिंग पूछेगा, फिर एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों से पूछेगा कि उसने कुछ जो भी उन्हें समझ में आया है वो बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों से जो उन्होंने कंटेंट पढ़ा है उस पर क्वेश्चन फ्रेमिंग वगैरह भी करवा के डिस्कशन करवा सकता है, कोई एक्टिविटी करा सकता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, क्विज़ हो सकती है, डिबेट हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंटेंट। और ये हर सब्जेक्ट में एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आपको अपने बच्चे से पता चल जाएगा। फिर जब बुक एक्सरसाइज अगर स्कूल में कराई जा रही है तो वो बच्चे से पूछा जा रहा है या नहीं, या फिर बच्चे से कहा कि फिलअप्स और टीचर ने बोर्ड पर सारे आंसर्स लिख दिए, बच्चों ने कॉपी कर लिए। अगर इस तरीके से टीचर डिक्टेट कर रहा है बच्चों से बिना डिस्कस करे हुए, बच्चों से बिना पूछे हुए, तो वहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है? बच्चे की तो कोई भी स्किल डेवलप नहीं हुई, न थिंकिंग स्किल, न क्रिटिकल स्किल, न क्रिएटिव स्किल। अगर बच्चे की कोई स्किल डेवलप ही नहीं हो रही तो वहाँ पर तो क्या हुआ? टीचर पढ़ रहा है, टीचर जो बोलेगा वही पढ़ेगा। भाई अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो वहाँ पर 80% मौका बच्चे को बोलने को मिलना चाहिए और 20% मार्गदर्शन टीचर की तरफ से मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर उल्टा हो रहा है कि एक आधा शब्द बच्चों से पूछा और पूरा एक लेक्चर टीचर ने दे दिया, आंसर्स भी खुद ने ही सॉल्व करवा दिए, तो वहाँ पर आपके बच्चे का भविष्य अंधकारमय ही है। और ऐसे पैटर्न से जब पढ़ाई होती है तो बच्चे का मन क्लास में नहीं लगता।
क्लास में नहीं लगता तो फिर वहाँ पर जो शैतान बच्चे हैं वो, अगर आपका बच्चा सीधा होगा तो उसे टॉर्चर करेंगे, अगर आपका बच्चा भी थोड़ा सा नॉटी होगा तो वो फिर वहाँ पर और ज़्यादा नॉटी हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो नेचुरल है कि वो अदर थिंग्स में अपना कंसंट्रेट करेगा, और अदर थिंग्स में कंसंट्रेट करेगा तो फिर वो कुछ भी वहाँ पे सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई बात ऐसी लगती है कि ये व्यवहारिक नहीं है, मैंने जितनी बातें बताई हैं वो व्यवहारिक नहीं है, यानी कि उससे आपके बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, या आपको लगता है कि स्कूल्स में ऐसा नहीं होता होगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी आप अपने बच्चे के साथ आइए, और जो भी कुछ मैं कह रही हूँ वो मैं आपको वहाँ पर मैं जांच करके आपको बता दूँगी कि आपका बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, वो क्यों स्कूल जाना नहीं चाहता है। तो जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप अपने बच्चे की समस्या भी ख़त्म कर सकते हैं, कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।